नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत देश के किसी भी राज्य में रहते हैं तो इस टाइम गैस की परेशानी आपको भी हो रही होगी, क्योंकि पूरा भारत देश इस समय गैस की किल्लत से जूझ रहा है। स्पेशली वो लोग जिनके पास घरेलू गैस सिलेंडर के रूप में एलपीजी वो लोग यूज़ करते हैं। पीएनजी वाले तो इस समय मौज में हैं, क्योंकि उनके वहाँ तो ना तो उनको सिलेंडर के लिए लाइन लगना है, ना ही उन्हें किसी एजेंसी के चक्कर काटने हैं। लेकिन हम जैसे घरेलू गैस सिलेंडर यूज़ करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। अब एक परेशानी तो चल ही रही थी, दूसरी ओर से सरकार ने भी इसमें और नई परेशानी ला दी है इन 5 नए नियम को लागू करके। तो अगर आप भी एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, दिन रात आप वहाँ पर खड़े हैं, आपको सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है, तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये 5 नए नियम जो जारी हुए हैं, इसमें से कुछ नियम ऐसे हैं जो आपकी जो परेशानियां हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक्स पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में किसी एक व्यक्ति के नाम पर गैस कनेक्शन लिया हुआ है आपने, तो उसको मैक्सिमम 2 ही सिलेंडर मिल सकते हैं। उसमें भी टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है, यानी अगर आज आप सिलेंडर भरवा के लाए हो तो दूसरा सिलेंडर आप 25 दिन के बाद ही रिफिल करवा सकते हो। उससे पहले आप सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर सकते। पहले ये टाइम पीरियड 21 दिन का था, जिसको इस समय सरकार ने बढ़ा करके 25 दिन का कर दिया। वहीं अगर आपके घर में किसी एक पर्सन के नाम पर गैस सिलेंडर ऑलरेडी है और आप भी उसी फैमिली में रहते हो, तो फिलहाल आप नया कनेक्शन आप नहीं ले पाओगे जब तक गैस की किल्लत चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी के थ्रू कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं। होता क्या है कि घर में जैसे 7 मेंबर रहने वाले हैं, 7 में से जो 3 लोग हैं उनकी उम्र 18 से ज़्यादा है। तो लोग करते क्या है कि एक व्यक्ति के नाम पर तो पहले से ही गैस सिलेंडर है, बुक है, तो वो बाकी के जो 2 बचे हुए हैं 18 प्लस वाले, उनके नाम पर भी नए कनेक्शन लेके और 2-2 सिलेंडर रख रहे हैं। यानी एक घर में टोटल 6-6, 8-8 सिलेंडर रख रहे हैं लोग ले करके। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं कितने महीनों तक ये समस्या चलने वाली है। तो अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हो, आपने भी सिलेंडर को स्टॉक करके रखा हुआ है, तो भैया सावधान हो जाओ, क्योंकि अगर सरकार का छापा आपके घर पर पड़ गया तो सिलेंडर तो जाएगा ही, साथ में आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती है। एक घर में एक ही कनेक्शन इस समय फिलहाल अलाउड है और उसी के थ्रू आपको सिलेंडर मिलेगा। ये सरकार ने फैसला इसलिए लिया है क्योंकि गैस की जो कमी इतनी है नहीं जितनी लोग उसको पैनिक बना रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि इस समय भर भर के सिलेंडर जहां से मिल रहा है वहां से खरीद के अपने घर में रख रहे हैं। आप लोग खुद इस चीज़ को सोचो, अभी तक हमारे देश में जो गैस का जो वितरण है वो सामान्य तरीके से होता था। अक्सर एजेंसियों पर मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 लोग ही पहुंचते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि वो 30-40 जो है 300-400 में कन्वर्ट हो गए कि ये बाहर दूसरे ग्रह से तो आ नहीं गए, ये हैं तो हमारे आस पड़ोस के ही। लेकिन भाई ज़रूरत भी आदमी को उतनी है, तो ये आखिर 300-400 लोग आ कहाँ से रहे हैं? तो ये वही लोग हैं एक्स्ट्रा जो काला बाजारी करने की सोच रहे हैं। 1,000 रुपये में सिलेंडर लाके उसको 3,000 रुपये में निकालने की सोच रहे हैं और मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसी वजह से सरकार ने ऐसे लोगों पर सख्ती करते हुए पाबंदियाँ लगाई हैं कि अगर आपके घर में भाई आपको 2 सिलेंडर सरकार दे रही है, कम से कम 2 महीने का तो आपको खाना हो ही जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नियम यहाँ पर आ गया है, गैस सिलेंडर अब आपको तभी मिलेगा जब आपने ई-केवाईसी करवाई हुई होगी। बहुत सारे लोगों से सालों से सरकार कहते आ रही है कि आप ई-केवाईसी करवाइए, ई-केवाईसी करवाइए, बट कोई करवा नहीं रहा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा राशन कार्ड पर भी सरकार ने ई-केवाईसी सभी की करवाई थी, उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई और अब उनका राशन कार्ड निरस्त हो चुका है, यानी उनको अब आगे से राशन नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से सरकार ने सिलेंडर पर भी यही रूल बनाया है, अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हो तो ना तो आप गैस की बुकिंग कर पाओगे रिफिलिंग के लिए, और ना ही आपको जो जब सीधी सी बात है बुकिंग नहीं कर पाओगे तो सिलेंडर कहाँ से मिलेगा। तो अब ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा देखिए, एजेंसी पर जा कर के भी आप ई-केवाईसी करवा सकते हो। अगर आप वहाँ पर भीड़ है और आप भीड़ में जाने से कतरा रहे हो तो आप जनसेवा केंद्रों पर भी ई-केवाईसी करवा सकते हो। और जिसके नाम पर गैस सिलेंडर है, सिर्फ उसी व्यक्ति को आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अपनी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के चले जाना है। 40 से 50 रुपये लेगा, मात्र 15 से 20 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो ये आप करवा लें। तीसरे नंबर पर साथियों आ जाता है गैस डिलीवरी पर OTP सिस्टम लागू। यानी अगर आप घर पर सिलेंडर मंगवाते हो तो आपको OTP नहीं बताना है जब तक आपको उसकी सिलेंडर का वेट नहीं करवा लेना है, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो गैस एजेंसियां ही उठा रही हैं। 14 किलो का सिलेंडर है, 15 किलो का आपको 11-12 किलो गैस दे रही हैं, आप क्या ही जान पाओगे। तो इस केस में
आपको क्या करना है, जो भी आप या चाहे घर पर आप सिलेंडर मंगवा रहे हो या एजेंसी पर जाकर लेने वाले हो, आपको सिलेंडर का वेट करवाना है। और वेट करवाने के बाद जब आप श्योर हो जाओ कि हाँ आपकी गैस पूरी है, उसके बाद ही आप OTP बताइए। अगर आपने पहले OTP बता दिया फिर बाद में चाहे गैस कम हो या एजेंसी वाला ना भी आपको दे तो भी आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि OTP आपने बता दिया, इसका मतलब सिलेंडर आपको डिलीवर हो गया। बहुत सारे लोग इस टाइम ये भी स्कैम कर रहे हैं, जैसे आज आपने सिलेंडर बुक किया, एजेंसी के लोग ही इसमें शामिल हैं। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि एजेंसी के लोग ही इसका स्कैम कर रहे हैं। वो लोग क्या करेंगे, दूसरे नंबर से आपको कॉल करेंगे कि सर आप पर OTP गया होगा, OTP बता दीजिए, आपका सिलेंडर ऑर्डर हुआ है, इसको कंफर्म करने के लिए OTP चाहिए। आप बता दोगे, वो डिलीवर मार के आपका सिलेंडर ब्लैक में बेच देंगे। सरकार की नज़र में आपको सिलेंडर मिल गया, अब आप 25 दिन के लिए बैन भी हो गए हो, 25 दिन के लिए आप 25 दिन बाद ही आप दोबारा रिफिलिंग के लिए आवेदन कर सकते हो, और सिलेंडर आपको मिला भी नहीं। उन लोगों ने आपके हिस्से का जो 1000 रुपये आपसे लिए थे वो सिलेंडर दूसरे को 3000 में बेच दिया। अब उनको सोचिए कितना प्रॉफिट हुआ। 1000 रुपये अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट पहले कर दी है तो आपका 1000 वो भी गया, और नहीं पेमेंट आपने करी है तब भी आपका पैसा गया, क्योंकि भाई आप 25 दिन बाद ही आप दोबारा रिफिलिंग कर सकते हो, तो इस बीच आपको कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आप इंडक्शन यूज़ करोगे, आपका बिल जाएगा, चूल्हा जलेगा नहीं, क्योंकि शहर में चूल्हा कौन ही जलाता है। तो इस वजह से सरकार ने इसमें थोड़ा चेंजेस किया है ताकि आप लोग को इसमें सुरक्षा दी जा सके। इसके अलावा गांव वालों के पास चलिए विकल्प होता भी है, ओपले होते हैं जिसको कंडे बोलते हैं हम लोग, गोबर के, लकड़ियां वहाँ आसानी से मिल जाती हैं, खुला मैदान होता है जहाँ पर चूल्हा वो लोग जला सकते हैं। बट शहरों में ये ऑप्शंस नहीं हैं। अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो मकान मालिक आपको चूल्हा जलाने भी नहीं देगा, और ना ही इतनी खुली जगह होती है कि आप कहीं बैठ कर रोटियाँ बनाओ या सब्जी बनाओ। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, बट उसका सॉल्यूशन भी है। सरकार ने क्लियर कहा है कि आपके घर में एक, अगर किसी के नाम पर कनेक्शन है, आप 2 सिलेंडर लेकर जाओ। बट सभी लोग घर के जा रहे हैं लाइन लगाने, इस वजह से थोड़ा सा पैनिक हो रहा है, और लोग भी आपकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। इसके अलावा देखिए और भी कई सारे ऐसे नियम आए हैं, जैसे कि गैस बुकिंग के बीच का समय अंतराल तो बढ़ा ही दिया है। हाँ, सब्सिडी सिर्फ पात्र लोगों को अब दी जाएगी। सब्सिडी वैसे भी आम नागरिकों को जो है 35 से 40 रुपये ही मिलती थी, लेकिन PM उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लाभार्थियों को 300 से 353 रुपये के आसपास की सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी, जिसे अब फिलहाल के लिए रोक दिया गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक सरकार के इतना कहने के बावजूद भी eKYC कंप्लीट नहीं करवाया। अब नो eKYC मतलब नो सब्सिडी। आपको पहले सब्सिडी अगर पानी है तो KYC करवाना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम था जो सरकार ने चेंज करा है, और आप यकीन मानिए कि अब लोग KYC करवाएंगे। इसके अलावा गैस कनेक्शन का eKYC जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़रूरी है, और टोटल ये 5 नियम थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसे आपको अपने तक नहीं रखना है, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों तक भी इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी नियमों से अनजान हैं और गलत तरीके से अपना सिलेंडर जमा कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें थी मेरा काम था बताना, मैंने आप तक कुछ जानकारी पहुंचा दी है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।